हेलो बच्चों, मैं निधि इंग्लिश विद निधि चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि आपको इंग्लिश की ऑल बुक्स, ऑल क्लासेस की सब मिल जाएँ आपको, सॉल्यूशन उनके एक्सप्लेनेशन। एंड आज हम फेबल्स एंड फोकटेल्स का क्लास 6 पूर्वी का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर रेवन एंड द फॉक्स की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। होप आप सब लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन दी है मैंने चैप्टर की। इट्स अ पोम। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज चैप्टर 2 रेवन एंड द फॉक्स एंड पेज 13. Let's do these activities before we read. Okay. Question 1, we know that frogs croak. Did you know that ravens also croak? फ्रॉग क्रोक करते हैं, आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है, आप जानते थे कि रेवंस भी क्रोक करते हैं? यस, द कैरेक्टरिस्टिक्स डीप hoarse sound made by a frog or a crow is called croak. जो वो साउंड निकालते हैं, जैसे फ्रॉग निकालता है वैसे ही सेम क्रोक ही होती है और उसे क्रोक ही बोलते हैं. एंड रेवंस इज जस्ट लाइक ravens is a bird just like a crow. Okay, now we are on the question 2. Which animal is shown to be cunning in the stories? कौन सा एनिमल है जिसको स्टोरीज में अक्सर कनिंग दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर. टाइगर, फॉक्स, बेयर. टाइगर तो बहुत चालाक होता है, समझदार होता है. फॉक्स ही कनिंग दिखाई जाती है, चालाक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी. सो फॉक्स इज कनिंग. बेयर, बेयर तो बच्चे लेजी दिखाते हैं, आराम पसंद होता है, बैठा रहता है. सो द आंसर इज let's discuss on page 14. Question 1. Fill in the blanks by choosing the correct option. Mr. Raven is a frog or a bird? Mr. Raven is a bird. The name of the fox is, fox का name क्या था? Renard. Mr. Raven had in his beak, क्या था उनकी बीक में? A piece of food. The fox calls the raven a dash bird. Fox ने क्या बोला रेवन को कि आप क्या हो? गुड लुकिंग बर्ड हो. The fox asked the raven to, fox ने रेवन को क्या बोला था? To sing, गाना गाने के लिए बोला था. The raven and the fox live in the, दोनों कहाँ रहते थे? वुड्स में. वुड्स बच्चे किसको कहते हैं? जंगल को. छोटा जो फॉरेस्ट होता है, मिनी फॉरेस्ट, उसको वुड्स बोलते हैं. ओके. द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड. रेवन क्या था? क्रोक करना. वो भूल गया था कि वो क्रोक कर सकता है, सिंग नहीं कर सकता. द रेवन ओपन इट्स बीक टू, रेवन ने अपनी बीक ओपन की किसके लिए? सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए. द डैश फेल डाउन, जैसे ही उसने बीक ओपन की तो क्या हुआ? फूड फेल डाउन. फूड जो था वो नीचे गिर गया था उसका, जो उसकी बीक में था. द फॉक्स डैश एट द रेवन, फॉक्स क्या करने लगी? रेवन पे लाफ करने लगी. क्यों? क्योंकि उसने उसको बुद्धू बनाया था. ओके. नेक्स्ट इज, इट इज नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ. क्या प्राउड नहीं होना चाहिए बच्चे? वाइज. इट इज नॉट वाइज टू बी प्राउड, ये अकलमंदी नहीं है कि अपने आप पर प्राउड करना. ओके. द रेवन लर्नड अ lesson. Okay, I hope it is clear to you. And here are some written answers if you want. Next, question 2. Match the column A with column B, and there are some meanings. Perched means बच्चे branch, एक ब्रांच पर बैठा होना. So this is number
1. This is number 1. Okay. And next is morsel. Morsel means bache small piece of food. Small piece of food. Okay. So this is morsel. Number 2. Third one is seek. To look for something. Okay. Seek means to look for something. Okay. Fourth one is pride. Pride means feeling that you are better than one others, कि आप दूसरों से better हो. Okay. The next one is fifth. Fifth is eyed. Eyed is looked with interest at something. And number 6 is now. 6 is limb. Limb means branch of tree. This is 6. Woods. Woods is a smaller area of the forest with similar kind of trees. Okay. So if you want the written answers, answers are here also. Okay. Now let us think the reflect. Page 15 and 16. इस पेज में बच्चों कुछ पिक्चर्स गिवन है और इसमें जो पिक्चर गिवन है बच्चे तो सीक्वेंस में बताना है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था. देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि एक फॉक्स, एक क्रो के पास एक मॉर्जल था. ओके. सो दिस इज आंसर 1. ओके. उसके बाद देन एक देखो फॉक्स देख रही है कि वो बैठकर उसको खा रहा है. सो दिस इज नंबर 2. एंड थर्ड वन इज उसने उसको प्रेज किया और जब क्रो ने रेवन ने सिंग करना स्टार्ट किया तो वो गिर गया. ओके. देन दिस इज 4. फॉक्स ने पीस लिया और वो उठाकर भाग गई. एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम है बच्चे, इसको नहीं आप ऑब्जर्व करना. आंसर इज देखो क्रो के एक मॉर्सल मिला, उसके बाद फॉक्स उसको देखती रही और उसने सोचा कैसे मैं लूं. फॉक्स ने उसको बोला आप अच्छे से सिंग करते हो. जैसे ही क्रो ने सिंग किया मॉर्सल उसके बीक में से गिर गया और फॉक्स उसको लेकर भाग गई. ओके. आई थिंक इट इज क्लियर. Next part is read the following lines and answer the following question. Sir Raven, you are the handsome bird. Sir Raven, आप बहुत handsome bird हो. Such feathers, आपके कितने सुंदर feather हैं. If you would only sing, अगर आप गाओगे, the birds of these woods would call you king. अगर आप गाना भी गाओगे तो जो birds हैं यहाँ की वो आपको king बोलेंगी. Such feather refer to feather. Such feather किसको बोला गया है बच्चे? Such feather बोला गया है shiny and beautiful feathers को. ठीक है. A part उसका आंसर है बच्चे. A part आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में क्या है ये देखिए. Why would the birds of the woods call the raven king? और जो बर्ड्स हैं उन्होंने रेवन को किंग क्यों बोला, क्यों बोलेंगी वो? द आंसर इज द फॉक्स फेदर फ्लैटर द रेवन. फॉक्स जो थी वो फ्लैटर कर रही थी रेवन को, चापलूसी कर रही थी और उसको हैंडसम बोल रही थी और उसकी प्रेज कर रही थी, तारीफ कर रही थी उसके फेदर्स की. वो कहती है कि अगर आप सिंग करोगे, गाना गाओगे तो जो बर्ड्स हैं वुड की वो आपको बोलेंगी किंग. हैंडसम रेवन विद शाइनी फेदर्स एंड मेलोडियस वॉइस. और कितनी सारी क्वालिटीज हो गई. तो और ये किंग के लिए फिट है.
इट वॉज अ फ्लैटरी, ये सिर्फ एक फ्लैटरी थी, चापलूसी थी. द फॉक्स वॉज मिसलेड द मिसलेड द क्रो आएगा बच्चे यहाँ पे. मिसलीड द क्रो. ओके, क्रो आएगा बच्चे यहाँ पर. ओके, नाउ द थर्ड आंसर इज, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन सर. उसने उसको सर क्यों बोला था? टू फ्लैटर द रेवन. उसको सिर्फ फ्लैटर करने के लिए, चापलूसी करने के लिए उसने रेवन को सर बोला था. द फॉक्स वांट्स हिज मॉर्सल, हैंस ट्राइज एवरी वे ऑफ फ्लैटरिंग द रेवन. और वो ये चाह रही थी कि मैं इसकी हर तरह से इसकी तारीफ कर दूं. ओके, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, वो देख नहीं पाया कि ये मजाक उड़ा रही है. फॉरगॉट हिज वॉइस, अपनी वॉइस को भूल गया. एंड जस्ट क्रोक, और क्रोक करने लगा. ही ओपनड हिज बीक, जैसे ही उसने अपनी बीक खोली. इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश प्राइड मतलब बेवकूफी में, वो ये सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा हूं, है ना. जैसे ही उसने अपनी बीक को ओपन किया, क्या हुआ? व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन ने अपनी बीक क्यों खोली थी? रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग, उसने अपनी बीक सिंग करने के लिए ओपन की थी. ओके, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस. फॉक्स क्लेवर थी, रेवन क्या था? रेवन वॉज फुलिश, रेवन फुलिश था. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डिड द रेवन फॉरगॉट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, वो क्यों भूल गया था कि मेरी वॉइस तो सिर्फ एक क्रोक है. रेवन बिलीव करता था वॉट एवर द फॉक्स टोल्ड हिम अबाउट, उसने बिलीव कर लिया था कि जो फॉक्स मेरे बारे में बोल रही है वो सब सच है. ही बिकेम प्राउड ऑफ हिज गुड लुक्स एंड शाइनी फेदर्स, उसको प्राउड हो गया था कि मैं गुड लुकिंग हूँ और मेरे फेदर्स भी बहुत शाइनी है. वो फॉरगॉट हो गया था, भूल गया था कि वो सिंग नहीं कर सकता, बट ओनली क्रोक कर सकता है. और वो he became vain and thought himself to be really handsome. वो प्राउड कर रहा था, भूल गया था सब कुछ अपने बारे में और सोच रहा था कि मैं तो बहुत हैंडसम हूँ. एंड वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ किंग, और मैं इस लायक हूं कि मुझे सब किंग बोल सकें. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द रेनार्ड मेक द रावण सिंग. रेनार्ड ने कैसे पॉसिबल किया, करती है वो कि वो सिंग करने लगा रेवन. द रेनार्ड वॉज वेरी क्लेवर एंड ही फ्लैटर्ड द रेवन. रेनार्ड जो थी फॉक्स, वो बहुत क्लेवर थी और उसने फ्लैटर, चापलूसी की रेवन की. उसने उसको हैंडसम बोला. उसने, फॉक्स ने प्रेज भी की रेवन की और उसके फेदर्स की, और उसको बोला अगर वो सिर्फ सिंग करेगा, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स, जो वुड्स की बर्ड हैं, वुड कॉल हिम किंग, तो वो उसको किंग बुलाएंगी, जो जंगल की जो बर्ड्स हैं सारी. द फुलिश वर्ड डिड नॉट रियलाइज, अब वो क्रो जो था वो उसने रियलाइज नहीं किया कि उसको बुद्धू बनाया जा रहा है. और इलेक्टेड बाय द थॉट ऑफ बीइंग कॉल्ड अ किंग, और उसने ये सोचा कि मैं तो किंग कहलाऊंगा अगर मैं अच्छे से गाना गाऊंगा. ही बिगेन टू सिंग, उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया. ही फॉरगॉट दैट ही कुड नॉट सिंग बट ओनली क्रो, और वो ये भूल गया था कि मैं सिंग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ क्रोक कर सकता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज. रेनार्ड ने क्यों कहा कि प्राइड करना, घमंड करना वाइज नहीं होता, अकलमंदी नहीं होती. जो फुलिश रेवन था उसने बिलीव कर लिया. रेनार्ड जो फॉक्स है वो ये सोचती है कि वो बहुत हैंडसम है, और बर्ड जो है वुड की, वो भी उसे किंग बुलाएंगी. और उसने अपना ब्रेन तो यूज किया नहीं, अपनी बीक ओपन कर दी सिंग करने के लिए. उसको अपने ऊपर प्राउड हो गया था और फॉरगेट हो गया था, वो भूल गया था कि वो सिंग नहीं कर सकता. और वो ये भी भूल गया था कि मैंने होल्ड कर रखा है मॉर्जल अपनी बीक में, अगर मैं बोलूंगा या सिंग करूंगा तो वो नीचे गिर जाएगा. ड्यू टू हिज अनमाइंडफुल एक्शन, बिना सोचा हुआ, अनमाइंडफुल मतलब बिना सोचे समझे जो उसने एक्शन किया, उसका मॉर्जल फॉल डाउन हो गया, गिर गया था. और रेनार्ड ने इसलिए कहा था कि प्राइड जो होता है वो अनवाइज होता है, बुद्धिमानी नहीं होती घमंड करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव गिव रीजन
गिव रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज. एंड द क्लेवर फॉक्स आईज, आपको ये बताना है, एक रीजन देना है कि जो टीचिंग है वो एक सरप्राइज क्यों क्यों है. क्लेवर फॉक्स की जो आई थी वो रेवन के मॉर्जल पे थी, ठीक है. वो ये चाहती थी कि मैं मॉर्जल ले लूं, लेकिन हाँ, बर्ड जो थी वो बैठी हुई थी, जो क्रो था, रेवन था, वो बैठा हुआ था उसके ब्रांच पे ट्री की. इसलिए उसने ग्लोरीफाई किया उस फुलिश बर्ड को, उसकी तारीफ करनी शुरू की. जो सिली फॉक्स ट्रिक थी, उसने वो बर्ड पे ट्रिक कर गई और उससे रेवन गाना गाने लगा और वो ट्रिक उसकी काम कर गई और वो उसका बर्ड का मॉर्जल लेके भाग गई. द क्राफ्टी फॉक्स डिसीव्स द रेवन एंड कॉल्स हिम अनवाइज. और इसलिए उसने रेवन को बोला कि ये अनवाइज है, मतलब बिना सोचे समझे काम कर रहा है. द मॉरल टीचिंग क्या है इसकी? प्राइड इज अनवाइज, is apt, but because it comes from a shrewd fox, it is quite a surprise. वैसे तो ये ठीक है कि प्राइड जो होता है वो अनवाइज होता है, लेकिन ये एक चालाक फॉक्स थी ना, उसने बोला था, इसलिए एक सरप्राइज है कि वो खुद ही अच्छी नहीं थी. कोई ऐसा पर्सन तुम्हें टीचिंग देगा जो खुद खराब है, तो इट इज नॉट गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच. इमेजिन करो कि कोई तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? इफ समवन प्रेजेस मी टू मच, आई वुड फर्स्ट थैंक द पर्सन फॉर हिज जेनरोसिटी, कि वो मुझे तारीफ कर रहा है, पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी, लेकिन फिर मैं अप्रिशिएट भी करूंगी. बट आई वुड नॉट बिकम प्राउड, लेकिन मैं प्राउड नहीं करूंगी. आई वुड हम्बली एक्नॉलेज दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. फिर मैं हम्बली एक्नॉलेज करूंगी कि नहीं, अभी तो और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और इम्प्रूवमेंट की नीड है. ओके, आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में अपने मन से भी दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज 16-17 फ्रॉम राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं. स्टेंजा 1 में है लिम्ब, हिम्ब. एंड एक और वर्ड क्या है स्टेंजा 1 का? बीक एंड सी. स्टेंजा 2 में है वर्ड, बर्ड. एंड नेक्स्ट इज सिंग, किंग. स्टेंजा 3 जोक, क्रोक. स्टेंजा 4 प्राइड, आइड. एंड स्टेंजा 4 is no glow. Next is unwise, surprise. Okay, now it is clear to you. Study the underlined words in the poem. For the raven had in his great big beak. The word big beak begin with the same sound B. इनमें दोनों में B लैटर का यूज हो रहा है. It is consonant. And next line में देखो, Song of Sweet Bird, उसमें S कॉन्सोनेंट होते हैं जब दो वर्ड रिपीट होते हैं और वो स्टार्टिंग में आते हैं, बट वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. ओके, इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. अब हमें ऐसे 2 वर्ड बताने हैं स्टेंजा 2 में से जिनमें एलिट्रेशन आता है, वुड्स और वुड. दोनों W से स्टार्ट होते हैं और दोनों स्टेंजा 2 में है, सेम लाइन में. सो नाउ वी आर क्वेश्चन 3. चूज द करेक्ट ऑपोजिट from the box and given below and complete the table. Okay, word है first. Birds का opposite word क्या होगा बच्चे? Birds का opposite होगा flew. Birds means बैठे रहना और flew का meaning होता है उड़ जाना. Next one is forgot. Answer is opposite word of forgot is remembered, याद रखना. Foolish means बुद्धू. Wise means बुद्धिमान. Fourth is pride. Pride means घमंड, गर्व. Humility means नम्रता. Fifth one is laughed. Laughed means हंसना, उसको opposite होता है cried, रोना. Ignore करना किसी को
किसी को ध्यान नहीं देना, नोटिस करना, उसको ध्यान देना। 7th इज ग्लो, ग्लो मतलब शाइन करना, एंड डिम, डिम मीन्स जो शाइन नहीं करता, बहुत कम लाइट होती है। अब हमें इसमें द क्वेश्चन इज मेक यूज एनी 4 वर्ड्स एंड मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन। बट मैं आपको सबके ही सेंटेंस बता दे रही हूँ कि आप इनको कैसे करेंगे। द बर्ड पर्स्ड फॉर अ मिनट एंड देन फ्लू अवे, एक ही सेंटेंस में दोनों को हमें यूज करना है। ओके, बर्ड जो थी बैठी 1 मिनट के लिए और फिर उड़कर चली गई। शी फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट, वो भूल गया लाइट को स्विच ऑफ रखना, बट रिमेंबर, याद रहा उसको फैन को स्विच ऑफ करना। डू नॉट आर्ग्यू विद अ फुलिश पर्सन, किसी भी फुलिश पर्सन के साथ आर्ग्यू मत करो, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे व्हाट वाज वाइज हैव टू से, ये वाइज क्या बोल रहे हो आप समझदारी भरी क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज प्राइड डज नॉट टेक यू एनीवेयर, प्राइड आपको कहीं भी नहीं लेकर जाता, बट ह्यूमिलिटी आपकी काउंट करी जाती है, वो अच्छी चीज है। फर्स्ट शी लाफ्ड, पहले वो हंसने लगी अपनी फ्रेंड पर, देन शी क्राइड, और फिर वो रोने लगी उसके क्रूड बिहेवियर की वजह से। आई इग्नोर्ड द एडवर्टाइजमेंट एट फर्स्ट, पहले तो मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको नोटिस किया कि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बल्ब ग्लो कर रहा था पहले तो, लेकिन बाद में वो डिम हो गया। ओके, ये सब सेंटेंस हैं, ऑल सेंटेंसेस। इफ यू वांट टू राइट 4 यू कैन राइट 4, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन ऑल द सेंटेंसेस। ओके, नाउ पेज 18 आपको ये बताना है कि क्रो की जो स्टोरी है उसमें से ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, क्रो खुश था, सॉरी अनहैप्पी था जब उसका फूड मिस हो गया था, लॉस्ट हो गया था। यस, ट्रू। एंड द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, क्रो ये सोचता था कि उसके लवली फेदर्स जो है उसे स्मार्ट बनाते हैं। फॉल्स, वो नहीं सोचता था, वो तो फॉक्स ने उसको बोला था। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड, क्रो ये चाहता था कि मैं अपने फ्रेंड को बोलूं प्राउड मत करना कभी भी। यस, ओके, ट्रू। नाउ पेज 18 नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब ये एक पोम है, आपको क्या करना है, इसको स्टोरी की फॉर्म में बिगिन करना है। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। वन डे द रेवन फाउंड अ मॉर्सल, उसको एक मॉर्सल मिला, वो हैप्पीली फ्लू कर रहा था हाईएस्ट ब्रांच पे ट्री की और एंजॉय कर रहा था अपना मील। और सिली फॉक्स रेनार्ड जो थी बहुत हंग्री थी और वो जाना चाहती थी डीप वुड में, जंगल में, मॉर्जल को फाइंड करने के लिए अपने खाने के लिए कुछ। लेकिन उसने एक उसको थॉट सोचा, उसने एक ट्रिक के बारे में, उसने सोचा मैं ग्रैब कर लूं रेवंस का ही फूड। उसने एड्रेस किया, वो बोली रेवन से सर रेवन, और वो बोली सर रेवन एंड ओवर प्रेज्ड हिम, और उसको ओवर प्रेज करा, मतलब उसकी ज्यादा ही तारीफ कर दी। उसने बोला कि सर रेवन यू आर सो हैंडसम, आप बहुत हैंडसम हो, आपके फेदर्स भी बहुत शाइनी और डार्क हैं। रेवन ने नॉडेड किया अपना हेड, मतलब सिर हिला के आंसर दिया बस, लेकिन अपनी बीक नहीं खोली, और अपना फेदर्स को फ्लफ कर लिया, पंख फुला लिए उसने बस ऐसे ही खुशी से। कनिंग फॉक्स ने फिर उससे बोला कि अगर आप सिंग करोगे तो जो वुड की, इस फॉरेस्ट की वुड है, सॉरी बर्ड्स हैं, वो आपको किंग बोलेंगी। ओके, रेवन एक बार उसको फ्लैटर्ड अच्छा लगा, कोई तारीफ करता है तो हमें भी अच्छा ही लगता है फर्स्टली तो, और उसने फिर केयरफुली पुट डाउन द मोर्सल ऑन द ब्रांच एंड हेल्ड इट फर्मली विद हिज क्लॉज, फिर उसने उसको अपने
क्लॉज से पकड़ लिया। ही ओपनड हिज बीक एंड स्पोक लाउडली, और वो बोला, डियर फॉक्स, आई नो आई कैन नॉट सिंग, कि मैं गाना नहीं गा सकता, मैं सिर्फ क्रोक कर सकता हूँ। वी रेवंस हैव ब्यूटीफुल डार्क शाइनी प्लमेज बट हॉर्स वॉइस, लेकिन जो वॉइस है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और आप ट्रिक कर रही हो जिससे मुझे बुद्धू बना रही हो, और वो वर्क नहीं करेगी। हम प्राउड बर्ड्स नहीं हैं, लेकिन हम हम्बल एंड वाइज बर्ड्स हैं। वी आर नॉट वेन बर्ड्स, हम बुद्धू बर्ड्स नहीं हैं, खराब बर्ड्स नहीं हैं। वी आर एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट बर्ड, हम एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बर्ड हैं। रेवन थ्रू डाउन हाफ ऑफ द मोर्सल, उसने हाफ मोर्सल जो खाना खा रहा था वो आधा गिरा दिया, और बोला जोर से, मिस्टर रेनार्ड, वी बिलीव इन केयरिंग एंड शेयरिंग, हम बिलीव करते हैं केयरिंग और शेयरिंग में। एंजॉय करो मोर्सल ऑफ चीज, एंड इफ यू स्टिल इंटरेस्टेड इन माई सॉन्ग, हेयर इट इज, और अगर अब भी तुम्हें मेरा सॉन्ग सुनना है तो क्रॉक क्रॉक, उसने क्रॉक क्रॉक करना स्टार्ट कर दिया। द रेवन फ्लू अवे क्रॉकिंग हैप्पीली, द फॉक्स लुक अप एट द मोर्सल इन डिसबिलीव, वो देखती रही, उसको विश्वास नहीं हुआ। ही क्वाइटली पिक्ड अप द मोर्सल, एट इट एंड सेड, नेवर टेल्स अ लाई, उसने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर चीट द अदर्स, आई विल स्टॉप बीइंग कनिंग, अब मैं कनिंग नहीं बनूंगी। आई हैव लर्नड अ गुड लेसन। ओके, कि मुझे आज एक लेसन मिल गया है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। तो अब ये हमें इसको क्या करना था बच्चे, हमें इस स्टोरी को, पोम को डिफरेंट एंडिंग देनी थी। ओके, सो हमने इसको डिफरेंट एंडिंग दे दी, पोम की तरह नहीं दी, हमें इसको डिफरेंट एंडिंग देनी थी। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू दिस स्टोरी। ओके, पेज 18, नाउ राइट द स्टोरी यू नरेट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। अब जो आपने नरेट की है स्टोरी, उसको कन्वर्सेशन में लिखना है। रिमेंबर टू राइट ओनली एक्शंस फॉर द रेवन एज ही हैज फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। आपको ऐसे एक्शन लिखने हैं कि जिससे रेवन की बीक में उसके माउथ में फूड है और वो बोल नहीं सकता है, बोलेगा नहीं। यू मे बिगिन लाइक दिस, रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। मिस्टर रेवन नॉट जस्ट नॉड हिज हेड, मिस्टर रेवन ने सिर्फ अपना हेड नोड कर दिया। ओ मिस्टर रेवन, यू लुक, आप कैसे दिखाई देते हैं। रेनर्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। और रेनर्ड, इफ़ आई वुड सिंग, अगर मैं सिंग करूँगा तो सारी बर्ड्स मुझे किंग बोलेंगी। तो रेनार्ड, अगर आप सिंग करोगे तो सब बर्ड्स आपको किंग बोलेंगी। रेनर्ड्स आइज द मॉर्सल, वो मॉर्सल को देख रही थी और वो हंगरी थी और वो मॉर्सल को चाहती थी। रेवन कीप द मॉर्सल, उसने ब्रांच पे रख दिया और उसे होल्ड कर लिया अपने क्लॉ से, और बोला, यस मिस्टर फॉक्स, अगर आप क्या सोचती हो कि मैं अपनी बीक ओपन करूं और मॉर्सल गिर जाए, आप मुझे फ्लैटर कर रही हो। मिस्टर रेवन, नो, नहीं, मैं ये नहीं कर रही थी। आई नो गॉड हैज़ गिवन द रेवंस डार्क शाइनी फेदर्स, और एक वॉइस दिया क्रोक करने के लिए। वी रेवंस, रेवन ने बोला कि मुझे मालूम है कि गॉड ने मुझे दिए एक डार्क शाइनी फेदर दिए, बट क्रोक करने के लिए वॉइस दी है, और हम जो रेवंस हैं वो हम्बल और फ्रेंडली हैं। रेनार्ड, आई वॉज जस्ट ओनली ट्राइंग टू, रेवन ने तभी बोला, नहीं, ओनली ट्राइंग टू ट्रिक मी, आप मेरे साथ ट्रिक करना चाह रहे थे। हे फ्रेंड, टेक हाफ ऑफ द मॉर्सल, ये मॉर्सल ले लो हाफ, और मुझे और मिल जाएगा। रेनार्ड ने बोला, थैंक यू रेवन माई फ्रेंड, आई विल स्टॉप बीइंग कनिंग, अब मैं कनिंग नहीं बनूंगी और मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो। रेवन, जस्ट रिमेंबर वॉट यू हैव सैड एंड रिमेंबर टू बी ट्रूथफुल एंड हम्बल, हमेशा ट्रूथफुल और हम्बल रहो। डू नॉट फ्लैटर एनीवन, किसी को भी फ्लैटर मत करो। फ्लैटर्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता है फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना। रेनार्ड, थैंक यू फ्रेंड फॉर
योर वर्ड्स ऑफ विजडम, आपके विजडम वाले वर्ड्स के लिए, अक्लमंदी वाले शब्दों के लिए थैंक यू, क्योंकि उसने उसको कुछ गंदी बात नहीं बोली, उसने कहा बुकी हो ना, लो शेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर ओरिगेमी। क्या होता है बेटा? पेपर फोल्डिंग की जो वो होती है आर्ट, उसको ओरिगेमी बोलते हैं। और अब इसमें क्या है कि देखो बच्चे, ये एक फॉक्स बनाई है स्टेप वाइज, और फर्स्ट स्टेप इसका ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये पूरा ये बैक साइड है, और इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें फिंगर के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया है, ये देखिए, और ऐसी बना लिया है, पीछे भी लगा दिया है, एक आगे और पीछे दोनों साइड फिक्स कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रो कैसे कट करके बनाया है, वेरी गुड, ईजी, और आराम से देखकर आप इसको बना सकते हो। आप एक स्टिक भी ले सकते हो और पपेट बना के इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, ये आपको खुद ट्राई करना है बच्चे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आपकी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय। इंग्लिश विद निधि में।